जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। नन्हे खान की हत्या से कोयलांचल में कोहराम है। धनबाद का वासीपुर एक बार फिर इंतकाम की आग में धधक रहा है। डॉन प्रिंस खान खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है, जिससे गैंगवार की आहट सुनाई दे रही है, जिसे रोक पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कोयलांचल में खौफ में खाकी, बेखौफ गैंगस्टर। गैंगस्टर प्रिंस खान की खुली धमकी से पुलिस महकमे में खलबली। सारा दिमाग बुढ़वा को यही दिया था और इसका तीनों बेटा को, लाला खान को हटा दो, हम लोग सब कमाएंगे। 4 महीना इंतजार कर रहे थे, पता कर रहे थे कि मेन कौन है। डर से नहीं बैठे हुए थे, पता कर रहे थे कि मेन कौन है। पता कर लिए, उसके बाद मारे नन्हे को। केस करने का कोई जरूरत नहीं है। फहीम खान का जो काम करेगा कुत्ते की मौत मरेगा। फहीम खान का और फहीम खान का बेटा का जो भी काम करेगा, चाहे कोई भी हो, कुत्ते की मौत मारेंगे उसको, बहुत बुरा मारेंगे। वो नहीं मिलेगा तो उसका घर वाला को मारेंगे, सबको मारेंगे। सब धनबाद छोड़कर भाग जाओ। सब भाग जाओ धनबाद छोड़ के। अब चालू कर दिए, अब रुकेंगे नहीं। 6 महीना के अंदर फहीम खान का सल्तनत खत्म कर देंगे। 6 महीने के भीतर फहीम खान का सल्तनत खत्म कर देंगे। पूरा धनबाद के वासी से मेरा वादा है कि 6 महीना के अंदर ये वो खत्म कर देंगे। फहीम खान के बेटों को अपने हाथ से मारूंगा। फहीम खान का बेटा लोग को तो अपने हाथ से मारेंगे हम। बोलता दुबई में है, लंदन में है। 2 दिन में पता चल जाएगा दुबई में कि लंदन में। बचाना अपना भाईवा को, सट जदुआ को। पहले सबसे पहले तो उसी को ठोकेंगे। ये तो गू है बे बलुआ, ये तो दूध बेचता है, तो चाउमीन बेचता है बे। ना तेरा घर में सुनता, ना तेरा बाहर में कोई सुनता है बे। तो तेरे को काहे मारेंगे बे? तो अपने मर जाएगा। पहले बचा अपना भाई को, समझ गया ना। जो मिल के लाला खान को मरवाया ना, सबके बारे में पता। रशीद महाजन, रशीद भट्टा, जमशेद बिल्डर, धनबाद ट्रांसपोर्ट, कोई नहीं बचेगा, सबको मारेंगे। वादा है मेरा सबसे। अमन सिंह कुछ बोलेगा तो उसके भाई का सिर काट कर धनबाद स्टेशन पर टांग दूंगा। उसका भाई का सर काट के यूपी में टांग देंगे धनबाद स्टेशन में। उसको अब नहीं लड़ना है। उस गलतफहमी में मार दिया था। लोग झूठ बोल के उससे मरवा दिया कि कोई भैया लोग का कोई आदमी नहीं है, मार दो, इसी व्यापारी है। अमन सिंह से मेरा बात हुआ था, वो बताया रजनुआ एडवांस 3 लाख दिया था। सब जदुआ पैसा दिया 10 लाख, 7 लाख काम होने के बाद दिया। उसको मालूम नहीं था। वो बोला कि हम गलती से मार दिए, हमको नहीं लड़ना है। आपस में आप लोग को जो करना है कीजिए, हमको बीच में नहीं आना है। अब जो बीच में आएगा उसका हाल बहुत बुरा कर देंगे। धनबाद में चलेगी सिर्फ छोटे सरकार बड़े सरकार की हुकूमत। अब धनबाद में कोई गैंग नहीं चलेगा, ना अमन सिंह गैंग, ना फहीम खान गैंग। अब सिर्फ छोटे सरकार और बड़े सरकार का हुकूमत चलेगा। योगी खान और प्रिंस खान। बुरे लोगों को सजा देना ऊपर वाले का काम है, ऊपर वाले से मुलाकात कराना छोटे सरकार का काम है। धनबाद झारखंड राज्य का एक ऐसा शहर है जिसका नाम सुनते ही दिलो दिमाग में गैंग्स ऑफ वासीपुर की तस्वीर सामने आ जाती है। लोग खौफ से कांपने लगते हैं, क्योंकि ये शहर गैंगस्टर्स का है। यहां सिर्फ और सिर्फ गुंडों की चलती है, इसलिए ये वासीपुर के नाम से कुख्यात है, जहां बड़े बड़े गैंगस्टर्स का वास है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। प्रतिबंधित हुक्का सुड़का रहे इस गैंगस्टर के वायरल वीडियो ने कोयलांचल में सनसनी मचा दी है। धनबाद पुलिस की नींद उड़ा दी है और इंतकाम की आग में वासीपुर धधक रहा है। इस गैंगस्टर के वायरल वीडियो ने एक बार फिर गैंगवार को हवा दी है, जिससे पुलिस वालों की नींद हराम हो गई है और ये शान से घर में बैठकर हुक्का सुड़क रहा है।
और फिल्मी अंदाज में कह रहा है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ छोटे सरकार बड़े सरकार की हुकूमत चलेगी। धनबाद में एक बार फिर वासेपुर में गैंगवार शुरू हो चुका है। बुधवार को जमीन कारोबारी फहीम खान के करीबी नन्हे खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस हत्या की जिम्मेवारी प्रिंस खान ने ली, जिसके बाद से धनबाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। वायरल वीडियो में धमकी दे रहे इस शख्स का नाम है प्रिंस खान। कभी गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरगना फहीम खान का ये करीबी हुआ करता था, लेकिन जब से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हैं, तब से कोयलांचल में खून खराबे का दौर शुरू हो गया। पिछले सप्ताह बैंक मोड़ के अलीनगर में फहीम खान के गुर्गों ने नन्हे खान को गोलियों से भून दिया था। उसके बाद ये शहर में सनसनी फैली हुई है और पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे शक की सुई प्रिंस खान पर ही घूम रही थी। प्रिंस खान गोपी खान फैमिली पे वही लोग, हाँ उसी का लड़का लोग था। अनवर, डिक्की, हीरा, हाँ बंटी, हैदर, ये लोग सब था। इकबाल खान के आरोपों पर अभी धनबाद पुलिस की जांच जोर पकड़ी ही थी, तभी प्रिंस खान ने एक सनसनीखेज वीडियो जारी कर दिया, जिसमें उसने 12 मई 2021 को वासेपुर में हुए अपने समर्थक लाला खान की हत्या के बदले नन्हे खान को मौत के घाट उतारने की बात कबूल कर पुलिस वालों के होश उड़ा दिए। नन्हे खान की हत्या मामले में प्रिंस खान सहित उसके 4 भाइयों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान के घर से 2 राइफल, 5 बम बरामद किया था। साथ ही पुलिस ने कुख्यात प्रिंस खान पर शिकंजा कसने के लिए प्रिंस खान की पत्नी और उसकी मां को हिरासत में लिया था, ताकि प्रिंस खान पुलिस के काबू में आ सके। लेकिन उसने वीडियो जारी कर पुलिस वालों के ही हाथ पांव फुला दिए। धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान और उनकी मां और 3 अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। कल प्रिंस खान के घर से 6 जिंदा बम और 2 राइफल भी बरामद हुए थे। आज न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद प्रिंस खान की मां और 2 अन्य लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस प्रिंस खान और हत्या में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी रखी है। डर से नहीं बैठे हुए थे, पता कर रहे थे कि मेन कौन है। पता कर लिए, उसके बाद मारे नन्हे को। केस करने का कोई जरूरत नहीं है, खुद जिम्मेवारी लेंगे। वासेपुर की बदनाम दुनिया में तेजी से उभर रहा डॉन प्रिंस खान अपने वीडियो में यही नहीं रुका, बल्कि वासेपुर के कुख्यात माफिया फहीम खान के पूरे गैंग के सफाई की खुल्लम खुल्ला धमकी भी दे डाली। सब भाग जाओ धनबाद छोड़ के, अब चालू कर दिए हैं, अब रुकेंगे नहीं। 6 महीना के अंदर फहीम खान का सल्तनत खत्म कर देंगे। पूरा धनबाद के वासी से मेरा वादा है। प्रिंस खान की धमकी भरे वीडियो ने एक बार फिर धनबाद कोयलांचल में कोहराम मचा दिया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर रिटर्न्स की आशंका लोगों को सता रही है, क्योंकि इंतकाम की आग ने गैंगवार को हवा दे दी है। खुल्लम खुल्ला चैलेंज ने पुलिस की परेशानी और बढ़ा दी है, जिसे सुलझा पाना खाकी के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। प्रिंस खान ने जो वीडियो जारी किया था, उसमें खुली चुनौती दी थी कि वासेपुर में एक बार फिर से गैंगवार वह शुरू करेंगे। अब पुलिस के लिए यह जरूरी हो गया है कि प्रिंस खान के इस मंसूबे को वह कैसे रोक पाए, जिसको लेकर धनबाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और प्रिंस खान को गिरफ्तार करने को लेकर हर जगह तलाशने में जुट गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी।
इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के पड़खच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं पा सका, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि गुलाबबाग मंडी में पहले भी कई बार अगलगी की घटना होती रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी निदान नहीं निकल सका। वैशाली के राजारामपुर किरतपुर पंचायत में चुनाव में मिली जीत के बाद जमकर अश्लील ठुमके लगे। जीत के बाद मुखिया रूना देवी के बेटे मोहन सिंह ने यह आयोजन किया था। इस आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हद तो तब हो गई जब सूचना मिलने पर पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को बंद करा दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से वापस लौटी वैसे ही दोबारा ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम शुरू हो गया और रात भर लोग बेखौफ होकर डांसर्स के साथ अश्लील और फुहर डांस का आनंद उठाते रहे। बताया जाता है कि राजाराम किरतपुर पंचायत में रूना देवी दोबारा मुखिया निर्वाचित हुई हैं और उन्हीं के जीत के जश्न में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिटिया की शादी हो रही है, मेहमानों की खचाखच भीड़ भरी हुई है, लेकिन जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के बीच वरमाला होनी थी, उसी स्टेज पर एक नहीं 2-2 नर्तकियां नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं और शादी में जुटे मेहमानों का मनोरंजन कर रही हैं। ये वायरल वीडियो है सीतामढ़ी के रेपुरा गांव का। स्टेज पर 2-2 नचनियां थिरक रही है तो स्टेज के नीचे मौजूद मेहमान भी मचल रहे हैं। तभी नशे में धुत रेपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार भी अचानक कुर्सी से उठ खड़े हुए और डांसर्स के करीब पहुंचकर नागिन डांस करने लगे। स्कूली बच्चों को पाठ पढ़ाने वाले प्रिंसिपल का डांसर अवतार देखकर वहां मौजूद हर दर्शक दंग रह गया। हेडमास्टर का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। रांची की रहने वाली एक युवती ने गोड्डा में रहने वाले अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है।
काठी टाड़ की रहने वाली एक युवती की माने तो 2019 में उसकी शादी गोड्डा के गुलजार बाग के रहने वाले ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। सहरसा में पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, जिससे बदमाशों में खौफ है और पुलिस कह रही है कि जुर्म करोगे तो सलाखों में जाओगे। सहरसा में बदमाशों की खैर नहीं, करोगे जुर्म तो सलाखों में जाओगे। तारीख 22 नवंबर 2021, जगह सीहौल सहरसा। मामला पेट्रोल पंप के मैनेजर से 4,67,000 की लूट। यही वो तारीख है जिस दिन बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चकमा देते हुए सीहौल स्थित पेट्रोल पंप के मैनेजर से हथियार की नोक पर 4,67,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। पुलिस को जवाब देना भारी पड़ रहा था, लेकिन वारदात को चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने 4 दिन के भीतर ही लूट कांड का खुलासा कर दिया और लूट में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए, पुलिस कस्टडी में हरे रंग का मास्क लगाए खड़े यही वो लुटेरों की फौज है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो पसीने छूट रहे हैं, वरना अब तक ये कितनों को अपना शिकार बना चुके होते। कुछ ऐसे ही मंशे के साथ सभी इकट्ठा हुए थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और इन्हें पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। पुलिस की कामयाबी की ये तस्वीरें सहरसा जिले की है। मनोरमा पेट्रोल पंप जो कि सीहौल में है, उसके कर्मी के साथ एक लूट की घटना घटी थी, जिसने 4,67,000 रुपये जो है छीन लिए गए थे और उस पर फायरिंग भी की गई थी। तो इस पर अनुसंधान चल रहा था। हम लोग को सूचना मिली कि हकपाड़ा में एक घर में कुछ जमावाड़ा लोग किए हुए हैं और कुछ अपराध की योजना बना रहे हैं। सही सुना आपने, पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ अपराधी हकपारा गांव में अरुण यादव के घर पर इकट्ठा हुए हैं, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। उसके बाद पुलिस बिना देर किए टीम गठित कर हकपारा गांव के लिए निकल गई। पुलिस जब हकपारा गांव निवासी अरुण के मकान पर पहुंची तो अपराधियों के होश फाख्ता हो गए। सभी अपराधी मकान की छत पर जा चढ़े। उसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में गोलियां दागते हुए 4 बदमाशों को धर दबोचा, जबकि एक अपराधी अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। त्वरित कार्रवाई की गई तो वहां से 4 लोगों को पाया गया कि एक अरुण यादव का घर है और वहां पर एक अमित पासवान जो कि किराएदार है वो रह रहा है। तो पुलिस को शंका हुई तो चारों तरफ से घर को घेरा गया और ये जो अपराधी थे वो छत पे चढ़ गए रात्रि का फायदा देख करके। पुलिस ने उसको घेरा और भागने के क्रम में अपराधियों ने फायरिंग भी की, जिसकी वजह से पुलिस ने फिर 5 राउंड फायरिंग की गई। धरपकड़ में 4 अपराधियों को पकड़ा गया और एक अपराधी उसमें से फरार हो गया। पुलिस ने जिन 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है उनमें गंगा शर्मा, मोहन शर्मा, अमित पासवान और राहुल कुमार शामिल हैं। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से सख्ती से जब पूछताछ की तो चारों बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए लूट में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। गिरफ्तार लुटेरों के पास से पुलिस ने 1,90,000 रुपये कैश, 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 10 राउंड जिंदा कारतूस, 7 राउंड खाली खोखा, 7 मोबाइल फोन, 1 ग्लैमर मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। बाद में बताया कि ये इन्हीं के गैंग ने वो जो सीहौल के जो पेट्रोल पंप वाले के साथ घटना हुई थी और उसमें उनकी निशानदेही पे हम लोगों ने 1,90,000 जो लूटा हुआ पैसा था वो बरामद किया गया।
3 पिस्टल मिली है, एक देसी कट्टा मिला है, करीब 10 राउंड गोलियां हैं, 7 राउंड खोखा बरामद किया गया है, 7 मोबाइल फोन्स है, एक रेड ग्लैमर मोटरसाइकिल जो कि घटना को देने में अंजाम दिया गया था उसको भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी अपराधी हिस्ट्री शीटर बताए जाते हैं। पुलिस ने जब लुटेरों की कुंडली निकाली तो पता चला कि गंगा शर्मा पर 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, मोहन शर्मा पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि अमित पासवान पर अब तक 18 केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं राहुल कुमार पर 8 एफआईआर दर्ज है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गिरफ्तार बदमाश कितने कुख्यात हैं। पुलिस ने इस लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई है कि इलाके में आपराधिक वारदातों में कमी आएगी। इससे पहले भी सदर थाने की पुलिस ने 23 नवंबर को मिथिलेश यादव उर्फ मिट्ठू यादव को उसके 4 गुर्गों के साथ धर दबोचा था, जबकि 16 नवंबर को कुख्यात सुमन बबुआन गिरोह के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उस वक्त गैंग का सरगना सुमन बबुआन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।